Assalamualaikum to everyone. This is Sir Ateek Ahmed, your mathematics course instructor. So बच्चों, आज की क्लास में हम एक थ्योरम सॉल्व करने वाले हैं, एक थ्योरम को प्रूफ करने वाले हैं। और वो थ्योरम स्टूडेंट आपके पास क्या है, आइए जरा समझें। लिखा हुआ है a straight line drawn from the center of a circle to bisect a chord which is not a diameter is perpendicular to the chord. आपके पास बेसिकली, पहले मैं आपको एक रफ डायग्राम बना के दिखा रहा हूँ। आपके पास बेसिकली एक सर्कल है और सर्कल का आपके पास लेट सपोज एक सेंटर है जिसे आप कह रहे हैं ओ। ठीक है। अब उस सेंटर से बेसिकली एक लाइन, एक स्ट्रेट लाइन आ रही है। ये आपके पास एक स्ट्रेट लाइन आ रही है। ठीक है। और स्ट्रेट लाइन क्या कर रही है, बेसिकली बाइसेक्ट अ कॉर्ड। कॉर्ड किस चीज को कहते हैं स्टूडेंट्स, आपको पता है? ऐसी लाइन को कहते हैं कॉर्ड जो सेंटर से पास ना हो। जैसे लेट सपोज ये देखो, मैंने एक कॉर्ड बना दी। सही है। ये मेरे पास एक कॉर्ड है जिसको मैंने नाम दे दिया ए बी। ठीक है। तो देखो सवाल, देखो क्या है। अ स्ट्रेट लाइन ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू बाइसेक्ट अ कॉर्ड। एक स्ट्रेट लाइन सेंटर से आपके पास ड्रॉ हो रही है, जो कॉर्ड को क्या कर रही है बेटा, बाइसेक्ट कर रही है, यानी दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। सही है। हम इसे ऐसे भी कह सकते हैं, परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड। ठीक है, हम इसे ऐसे भी कह सकते हैं। बेसिकली हमें करना है क्या है, हमें ये करना है कि कॉर्ड जो है वो बेसिकली, जैसे इस पॉइंट को कह देता हूँ सी। कॉर्ड जो है ओ सी जो है वो बेसिकली क्या है, परपेंडिकुलर है। ओ सी परपेंडिकुलर है, किसके परपेंडिकुलर है, किसके, ए बी के परपेंडिकुलर है। ये हमें क्या करना है, प्रूफ करना। इस पे हम आगे अभी बात कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं, ये आपके पास डायग्राम आपको नजर आ रही है कि आपके पास एक सर्कल है, सर्कल का एक सेंटर है जैसे आप ओ कह रहे हैं। ठीक है। और ये आपके पास ए बी जो है ये कॉर्ड है, यहां से आपने एक लाइन को ड्रॉ कर दिया परपेंडिकुलरली। ठीक है। तो ये बेसिकली आपके पास गिवन में बेसिकली हम क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स, कि ए सी बराबर है क्या, बी सी। यानी जितना डिस्टेंस ये ए से लेकर सी तक है उतना ही डिस्टेंस बी से लेकर सी तक है, क्योंकि बाइसेक्ट का मतलब ही यही होता है, इक्वल पार्ट्स में बाइसेक्ट करना, ब्रेक करना। ठीक है। प्रूफ, टू प्रूफ में क्या लिखा हुआ है, ओ सी परपेंडिकुलर टू ए बी। यानी ओ से सी तक का जो डिस्टेंस है ना, ये बेसिकली परपेंडिकुलर लाइन है किसके, ए बी के। ये आपने क्या करना है बच्चों, प्रूफ करना। कंस्ट्रक्शन में आपने क्या करा, कंस्ट्रक्शन में आपने ड्रॉ ओ ए, ओ से ए को ज्वाइन कर दिया और ओ को बी से ज्वाइन कर दिया। तो ये वाला पार्ट जो है ये कंस्ट्रक्शन है। अब आते हैं हम प्रूफ पे, कि प्रूफ क्या करना है। तो स्टेटमेंट में देखें, फर्स्ट पॉइंट पे आपने क्या लिखा, दो, अच्छा इसको हमने दो ट्रायंगल मिसाल के तौर पे देखें, इसको जब मैंने कंस्ट्रक्ट कर दिया ना, ओ को ए से, ओ को बी से, तो आपके पास दो ट्रायंगल फॉर्म हो जाएंगे। एक ये वाला ट्रायंगल फॉर्म हो जाएगा और एक ये वाला ट्रायंगल फॉर्म हो जाएगा। सही है। तो मैंने यहाँ पे लिखा इन ट्रायंगल ओ सी ए कॉरेस्पॉन्ड ट्रायंगल ओ सी बी। ठीक है, दोनों ट्रायंगल आ गए आपके पास। अब आपको पता है कभी भी इन दोनों ट्रायंगल्स को अगर आपको कॉन्ग्रुएंट करना है तो कोई से भी तीन एलिमेंट्स को लेना होगा। सही है। तो मैंने क्या लिया, पहले मैंने लिया भाई ओ से ए तक का डिस्टेंस बराबर है किसके, ओ से बी तक का डिस्टेंस। यानी ओ से ए तक का डिस्टेंस और ओ से बी तक का डिस्टेंस बराबर। रीजन में क्या लिखा है, रेडियस ऑफ सेम सर्कल। रेडियस किस चीज को कहते हैं, कि सेंटर से किसी भी पॉइंट तक का डिस्टेंस को आप क्या कहते हैं, रेडियस। तो मिसाल के तौर पे ओ रेडियस है और ए जो है वो क्या है, पॉइंट है। इसी तरह बी भी एक क्या है, पॉइंट है। तो सेंटर से रेडियस तक के, सेंटर से पॉइंट तक के डिस्टेंस को क्या कहते हैं, रेडियस कहते हैं। इसी तरह पॉइंट नंबर 2 देखें, लिखा हुआ है ए सी इक्वल टू बी सी। यानी ये बात तो हम गिवन में हमारे पास है ना, ए सी बराबर है किसके, बी सी के, गिवन में चीज मौजूद है। इसी तरह फिर कह रहे हैं ओ सी इक्वल टू ओ सी, ये कॉमन, भाई ये दो ट्राइंगल है ना आपके पास, एक ये है और एक ये है, इसकी कॉमन साइड कौन सी है, ओ सी है। तो इसीलिए यहाँ पे कह दिया कॉमन साइड ओ सी। तो इस ट्राइंगल के तीन जो है ना, वो आपके पास तीन साइड्स क्या हो गई, बराबर हो गई। तो हम ये कह सकते हैं कि ट्राइंगल ओ सी ए कॉन्ग्रेंट है ट्राइंगल ओ सी बी के। और रीजन में क्या लिखोगे, साइड 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 कॉन्ग्रेंट टू साइड साइड साइड, ये पोस्टुलेट आएगा आपके पास। ठीक है। अच्छा, अब हमें ये प्रूफ ये नहीं करना था कि दोनों ट्राइंगल बराबर है, प्रूफ क्या करना था, आइए आगे चलते हैं। लिखा हुआ है, इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि मेजर एंगल ओ सी ए
इक्वल टू मेजर एंगल OCB, यानी कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, कॉन्ग्रुएंट साइड्स। तो ऐसे भी कह सकते हैं, दोनों एक ही चीज है। अब कहानी क्या है कि भाई जितना, मतलब ये जो पूरी लाइन है, ये जो आपके पास पूरी लाइन है ना, ये वाली ए से लेकर बी तक की ये जो लाइन है, ये बेसिकली 180 डिग्री है। तो आपने क्या करा, क्योंकि ये एक 180 डिग्री है, जब आपने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करा था तो बाइसेक्ट हो गया था। तो ये 90 और ये 90 ऐसा ही है ना, यानी ये 90, ये भी 90 और ये भी 90 पे हो गया। तो यहाँ पे क्या लिखा आपने, इन मेजर एंगल ओ सी ए प्लस मेजर एंगल ओ सी बी इक्वल है किसके, 180 डिग्री के, जो कि सप्लीमेंट पोस्टुलेट है ना। सम ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल जो है 180 डिग्री होता है। तो हम ये, जब ये दोनों बराबर ही हैं, ए से लेकर सी तक ये भी 90 है, बी से लेकर सी तक ये भी 90 है, तो आप क्या कर सकते हैं, मेजर एंगल ओ सी ए इक्वल टू 90, तो मेजर एंगल ओ सी बी ये भी 90, दोनों 90 के बराबर है। सही है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो परपेंडिकुलर ड्रॉ हुआ ओ सी, ये बिल्कुल परपेंडिकुलर है किसके, ए बी के, तभी तो इक्वल पार्ट्स बने। ठीक है। तो यहाँ पे स्टूडेंट आपका थ्योरम जो है वो प्रूफ हो चुका है। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज टू एवरीवन, टेक केयर।